नाज़रीन ग्रामी, इस दरियाफ्त शुदा लाश को दुनिया की बेहतरीन महफूज लाश कहा जाए तो गलत ना होगा। ये लाश 4 तहों में बनाए गए बेशकीमती ताबूत में भूरे रंग के कपड़े की कई तहों में लिपटी हुई मिली थी। ये लाश एक औरत की है जिसका नाम ज़ैन जुई बताया गया है, जो कि चीन के किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सदियां गुजरने के बावजूद भी इसके जिस्म की हड्डियों, जिल्द और जोड़ों में लचक अभी भी मौजूद है। यहां तक कि आज भी इसकी रगों में खून देखा जा सकता है। इस लाश की इन्हीं खूबियों की वजह से चाइनीज ख्याल करते हैं कि यह लाश आज भी जिंदा है, और इतना ही नहीं बल्कि ये अपने इर्द गिर्द मौजूद इंसानों की बातें भी सुनती है। इस लाश की दरियाफ्त 1971 में एक अस्पताल के लिए जगह खोदने के दौरान हुई। इसके बारे में कहा जाता है कि ज़ैन जुई अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और हमेशा अच्छा सेहतमंद खाना ही खाती थी, जिसकी वजह से इसके जिस्म में फरबई आना शुरू हो गई, जिसके बायस इतने साल गुजरने के बाद भी इस औरत का जिस्म मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। लेकिन हकीकत क्या है, इसका इल्म किसी इंसान को नहीं है। पपी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2018 में साइबेरिया से 18,000 साल कुत्ते की पुरानी लाश मिली है, जिसने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। इस कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि इसकी मौत कमोबेश 2 माह की उम्र में हुई थी और यह साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में सदियों तक महफूज रहा, यहां तक कि इसकी नाक और जिस्म के बालों को भी कुछ नहीं हुआ। साइंसदानों ने इस कुत्ते के डीएनए का मवाजना मौजूदा कुत्तों से भी किया है, लेकिन किसी का भी डीएनए इसके साथ मैच नहीं करता। इसलिए साइंसदानों ने यह अंदाजा लगाया है कि यह कुत्ता आधा भेड़िया और आधा कुत्ता है, यानी यह कुत्ते और भेड़िए के मिलाप से पैदा हुआ है, जिसके डीएनए से भी इस चीज का पता लगाया गया है। यह एक नर कुत्ता है। साइंसदानों का कहना है कि वो इसके डीएनए के बारे में रिसर्च जारी रखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इसके नतायज कुत्तों की नस्ल के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। इस 18,000 साल पुराने कुत्ते को डोगर का नाम दिया गया है। यह रूस में बोली जाने वाली जुबान याकूत है। इसका मतलब दोस्त है। आज के दौर के जदीद कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि ये भेड़ियों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि इंसान ने कुत्तों और भेड़ियों को जंगली जानवर से पालतू जानवर बनाकर अपने काम में लाना कब शुरू किया था। इस सवाल के जवाब में 2017 में की गई तहकीक के बाद कहा जाने लगा कि इसका आगाज कमोबेश आज से 40,000 साल पहले हुआ था। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। डायनासोर्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2015 में चीन के मजदूरों ने सड़क की तामीर के दौरान एक बहुत ही हैरान कर देने वाली दरियाफ्त की। सड़क की खुदाई के दौरान उन्होंने कुछ हड्डियां देखी तो उन्होंने फौरन माहिरीन को इत्तला दी। माहिर आर्कियोलॉजिस्ट ने आकर तमाम तामीराती काम रुकवा दिया। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद खुदाई करके उन तमाम हड्डियों को जमा किया तो मालूम हुआ कि उन मजदूरों ने 18 करोड़ साल पुराने एक डायनासोर की हड्डियों को दरियाफ्त किया है। माहिरीन के मुताबिक डायनासोर का यह ढांचा 70% तक महफूज था, जो कि एक बहुत ही नायाब दरियाफ्त है। यह ढांचा ल्यूफिंगोसार्स का है, जो कि घास खाने वाला डायनासोर है। ये अपने वक्त में चीन की सरजमीन पर रहते थे। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3.5 मीटर लंबे होते थे। इस दरियाफ्त के कुछ ही अरसे बाद इस तरह के एक और डायनासोर का ढांचा दरियाफ्त किया गया, जिसकी हालत इससे कहीं ज्यादा खराब थी। ये दोनों ढांचे चीन के मगरबी सूबे यानान में पाए गए थे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप इसके ढांचे को देखना चाहते हैं तो आपको हांगकांग स्लाइस नामी अजायब घर में जाना होगा। आज के दौर में डायनासोर्स के ढांचे मिलना कोई नई बात नहीं रही, लेकिन इन ढांचों के अलावा माहिरीन को कुछ ऐसा भी मिला है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। 2011 में कनाडा के माहिरीन ने साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली दरियाफ्त की। जो ढांचा आप इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल ये न्यू सार्स की लाश है, जिस पर 11 करोड़ साल पहले जिंदा डायनासोर्स की जिल्द भी देखी जा सकती है। यह ढांचा न्यू सार्स का अब तक का दरियाफ्त करदा सबसे पहला महफूज ढांचा माना जाता है और इस वक्त यह रॉयल टिंग म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। मैमथ। प्यारे दोस्तों, मैमथ को उर्दू जुबान में फीले बेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तारीख के बारे में माहिरीन का मानना है कि मैमथ की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका वजूद डायनासोर्स की तरह बाकी नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह इनकी बेहद बड़ी जिसामत है। 3 मीटर लंबाई और 8 टन वजन वाले जानवर का शिकारियों और कुदरती आफात में जिंदा रहना नामुमकिन था,
शायद यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी मेहमत का महफूज ढांचा मौजूद नहीं है। लेकिन 2010 में रूस के जनूबी साहिल पर मेहमत के छोटे बच्चे का मुकम्मल जिस्म दरियाफ्त कर लिया गया, जो कि शायद अपनी छोटी जिसामत होने की वजह से अभी तक महफूज रहा। इसके जिस्म पर उस वक्त सूंड, पूंछ, जिल्द, बाल, शिकारी जानवरों के दांतों के निशान और इंसानी हथियारों से लगे जख्मों के निशान भी वाज़े तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अभी तक महफूज रहने की एक वजह यह भी है कि यह इतने अरसे तक बर्फ की मोटी लेयर में जमा रहा। इस ढांचे का वजन 106 किलोग्राम, कद 165 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है। माहिरीन ने इस मादा मेहमत का नाम योका रखा है। योका की दुरुस्त उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। कुछ माहिरीन इसकी उम्र के बारे में 28,000 साल जबकि कुछ 40,000 साल बता रहे हैं। एकारिया वेरोटिया। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। ये एक कीड़ा है जिसका नाम एकारिया वेरोटिया है। ये कीड़ा कदीम तरीन दुनियावी मखलूकात में से एक है। इसके फॉसिल जनूबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके से दरियाफ्त किए गए हैं और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि माहिरीन ने इसकी उम्र 55.5 करोड़ साल बताई है। उस वक्त जमीन पर सिर्फ इसी तरह के जानदार पाए जाते थे। इसका साइज एक चावल के दाने के जितना है। यह अपनी सारी जिंदगी समंदर की तह में गुजार देता था। ALH। नाज़रीन ग्रामी, अगली दरियाफ्त का ताल्लुक डायनासोर के दौर के खात्मे से है। ALH नामी यह पत्थर मरीख का ही एक टुकड़ा है जो कि 1984 में एटलांटिका के पहाड़ी इलाकों में दरियाफ्त किया गया। माहिरीन अभी भी इसके बारे में पता नहीं लगा सके कि आखिर ये पत्थर वहां पहुंचा कैसे। कुछ माहिरीन का मानना है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड मरीख की सतह से टकराया, जिसने मरीख के कुछ टुकड़ों को खला में बिखेर दिया और लाखों साल खला में सफर करने के बाद इस पत्थर ने 13,000 साल पहले हमारी जमीन का रुख कर लिया। दरियाफ्त होने के बाद इसे अजायब घर में रखकर भुला दिया गया, क्योंकि इस पर मजीद तहकीक करने के लिए उस वक्त आला टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन 1996 में इसे एक मर्तबा फिर से मकबूलियत हासिल हुई, जब नासा ने इस पत्थर की सतह पर अजीबो गरीब अशकाल देखी। इस तरह की बनावट जमीनी पत्थरों पर सिर्फ बैक्टीरियाज की वजह से बनती है, इसलिए इस पत्थर को मद्देनजर रखते हुए तस्लीम किया जा सकता है कि मरीख पर भी जिंदगी मौजूद है। जी तो दोस्तों, साइंस की ये अजीबो गरीब दरियाफ्तें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।